सामाइन हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए। मुलाहज़ा फरमाएं, इस समझौते के बाद भी कुछ छोटी बड़ी लड़ाइयों का सिलसिला चला, यहाँ तक कि रोम और फारस के दोनों बड़ी ताकतें इस्लामी हुकूमत के कब्जे में आ गईं। मिस्र की तरफ इस्लामी फ़ौजें आगे बढ़ी और उसे भी अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ यह बात याद रखने की है कि इराक की लड़ाई में एक सख्त फिरोज नामी गिरफ्तार होकर के लड़ाई में पकड़े गए कैदियों के साथ मदीना पहुंचा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त भांप लिया कि मदीना में इस ईरानियों का ठहरना फ़ायदेमंद न होगा, मगर जब लोगों की राय थी इसलिए खामोश रहे। यह किस्मत मुगीरा बिन शोबा का गुलाम था और बढ़ई गिरी लोहारी और नक्शी का पेशा करता था। उस जालिम ने एक दिन आपके पास हाजिर होकर के अर्ज किया कि मुगीरा ने मुझ पर बहुत भारी टैक्स लगा रखा है जो मैं अदा नहीं कर पाऊंगा। आपने पूछा कितनी रकम अदा करनी पड़ती है। उसने जवाब दिया कि करीब 7 आना रोज। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को हैरत हुई। फरमाया कि तुम्हारे पेशों को देखते हुए यह रकम कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं दखल नहीं दे सकता। उस वक्त तो वह खामोश होकर के चला गया, लेकिन दूसरे दिन सुबह की नमाज के वक्त खंजर लेकर के मस्जिद के एक कोने में आया और छिपा सफ़ेद ठीक करके हज़रत उमर ने रोज की तरह नमाज पढ़ानी शुरू ही की थी कि उस जालिम ने छिप करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पर लगातार 6 बार किए। जब नाफ के नीचे गहरा घाव आ गया तो उस हिम्मती खालिफा ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ करके अपनी जगह खड़ा करके कर दिया और खुद जमीन पर गिर पड़े। कातिल ने इसी बीच और भी कई लोगों को घायल कर दिया और आखिर में अपने आप को भी मार दिया। नमाज खत्म हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन मरहम पट्टी की गई, दवा दी गई। घाव बहुत गहरा था, इसलिए वह बहुत तेजी से निढाल होते गए। लोगों को जब महसूस हुआ कि मामला नाजुक हो गया है और उन्होंने मशवरा दिया कि अपना जानसीर मुकर्रर फरमा दीजिए। पहले तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त मंगवाई कि उन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाए। इजाज़त मिल गई। फिर आपने जानसीन के चुनाव पर ध्यान दिया। आपने बहुत सोचा पर किसी पर एक इत्मीनानी न हुआ। बहुत सोच विचार के बाद 6 आदमियों हजरत अली, उस्मान, जुबैर, तलहा, साद बिन वक्कास और अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम लिया कि इनमें से जिसके बारे में ज़्यादा लोगों की राय बने उसे खलीफा मुकर्रर कर लिया जाए। मुल्क और मिल्लत की तड़प आपकी आखिरी वक्त भी बेचैन कर रही थी। चुनांचे फरमाया खलीफा का फर्ज होगा कि मुहाजिर अंसार अरब के जो दूसरे लोगों और वे अरब जो दूसरे मुल्कों में आबाद हैं और ईसाई यानी और गैर मुस्लिम जनता को ध्यान में और हर तरफ उनके माल और जान की हिफाजत करें। यह तमाम नसीहतों से फारिग होकर के आपने फिर अपने बेटे अब्दुल्ला को याद फरमाया और उन्हें कुछ दियत की। फिर वह इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर हज़रत उस्मान, तलहा, साद बिन वक्कास, अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत अली ने आपको कब्र में उतारा। आपकी आरामगाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में है। मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक तआला। बयान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भाई सब्सक्राइब न किए हैं सब्सक्राइब करें, लाइव कर दिया करें। मैसेज में सुभान अल्लाह आमीन ज़रूर लिख दिया करें। हौसला अफजाई किया करें। वखरुदवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।